हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, नीट की भी। और जो जेई के स्टूडेंट हैं उनकी जेई की एकदम जान लगा के पढ़ो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप का पार्ट 2। और आज हम करेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप का पार्ट 3। और पार्ट 3 में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हम दो टेस्ट कवर करेंगे। और आज हमारा एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के जितने भी टेस्ट थे सब कवर हो जाएंगे। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट आज के वीडियो के बाद 6 टेस्ट कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम करेंगे स्किफ्स टेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी नहीं। दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट। दोनों ही टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसको हम देखते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, सब कुछ आज कवर हो जाएगा। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है स्किफ्स टेस्ट। तो पहली चीज, जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे उसके पीछे कोई एम होगा या कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो स्किफ्स टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है दिस टेस्ट इज यूज टू दिस टेस्ट इज This test is used to distinguish aldehydes from ketone। पहला पॉइंट ये वाला सबको क्लियर। अब हम आते हैं कि रिएजेंट हम कौन सा यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, देख लो। अभी मैं तुम्हें क्लियर करा दूंगा कि ये कैसे यूज में करते हैं हम। देखो, रिएजेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है कि एक एक डाई होती है, उसको हम बोलते हैं पैरा रोज एनिलीन। पैरा रोज एनिलीन, ये मैजेंटा और पर्पल कलर बोल सकते हो। मैजेंटा और इसी को हम बोल सकते हैं पर्पल कलर डाई। पर्पल कलर डाई, बहुत ध्यान से सुनना। पर्पल कलर डाई के थ्रू अगर तुम SO2 गैस और सोडियम सल्फाइड का मतलब NaHSO3 को क्रॉस कराओगे, मतलब इसके थ्रू पैरा रोज एनिलीन में या तो SO2 गैस को क्या कर दो, क्रॉस करा दो। SO2 गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2SO3। तो बात वही है कि पैरा रोज एनिलीन को में अगर SO2 गैस को पास कराओगे तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, एक चीज यहां पे मिस हो गई है, ये पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। सॉरी, यहां पे मैं लिख देता हूं, मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये होता है पैरा रोज एनिलीन। अभी मैं इसका फिगर बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, ध्यान से देखो। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है जब SO2 गैस में क्रॉस करा देता हूं उसको हम बोलते हैं स्किफ्स रिएजेंट। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि स्किफ्स रिएजेंट क्या है तो स्किफ्स रिएजेंट याद रखना। स्किफ रिएजेंट जो होता है वो होता है पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस प्लस सोडियम सल्फाइट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलना चाहिए मुझे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल देता हूं क्योंकि मैंने यहां पे NaHSO3 लिखा है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 गैस। तो जो ये कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं स्किफ्स रिएजेंट। और इसका कोई कलर नहीं होता है, ये होती है कलरलेस। जो स्किफ रिएजेंट होता है वो होता है कलरलेस। ये पहले पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि स्किफ रिएजेंट क्या होता है। तो पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज नॉट स्किफ्स रिएजेंट। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जब SO2 गैस को पास कराओगे तो जो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं स्किफ्स रिएजेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर हम रिएक्शन पे आएंगे। ठीक है, देखो, चलो मैं बना ही देता हूं, ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। पैरा रोज एनिलीन का एक स्ट्रक्चर देखो, एनिलीन बना लो 3। देखो, मैं याद तो नहीं करने को बोलूंगा। एनिलीन बनाओ, एक कार्बन से अटैच करो। देखो ये एनिलीन है, इसको कार्बन से अटैच कर दिया। एक और एनिलीन बनाओ, इसको भी कार्बन से अटैच कर दो। बहुत ध्यान से देखना, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये 2 लगा दिया तुमने। तीसरा जो एनिलीन बनाओ वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ।
मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, फिर इसको कार्बन से अटैच करो, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ये हो जाएगा NH2+ और यहाँ पे आ जाएगा Cl-। इसको हम बोलते हैं पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका कलर होता है मैजेंटा कलर, डाई है ये। इसकी जगह एक और डाई होती है, उसको हम बोलते हैं फ्यूशिन, वो भी हम यूज कर सकते हैं, पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैजेंटा डाई है ये, मैजेंटा कलर डाई। पहला पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं इससे कौन सी गैस, ध्यान से सुनना, SO2 गैस को पास कर दूं, तो बहुत ध्यान से देखना क्या होगा। मैं एक एक चीज बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। जो SO2 गैस है वो इस वाले पोजीशन पे, इस वाले नाइट्रोजन पे और इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करेगी और देखो ये बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल वैसे ही बना देता हूं। और इसका कलर क्यों होगा तुम खुद सोचो। ये देखो पूरा रेजोनेंस में, ये यहां से रेजोनेंस में, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसकी वजह से इसका कलर है। अगर मैं इसके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर दूं तो इसका कलर गायब हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये देखो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाओ, यहां से अटैच करो, ये NH2 हो जाएगा, यहां से अटैच करो, सारे एनिलीन बनाने हमें। ये देखो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, NH जो SO2 है इसका यहां पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और OH। जब ये अटैक करेगा SO2 गैस, तुम खुद सोचो, S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, N इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ निकल के इसको मिल जाएगा, तो ये बन गया। इसी तरह NH S डबल बॉन्ड O OH, एक इस कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा और सल्फर के पास एक क्या होगा मेरे लोन पेयर, तो ये भी इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा, देखो ये ऐसे हो गया। यहां पे अब सारे डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे और ये बन जाएगा NH2 और यहां पे आ जाएगा SO3H। ये हो गया तुम्हारा कलरलेस सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं स्किफ्स रिएजेंट। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर याद ना हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है समझाना, तो मैं पूरा बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्किफ्स रिएजेंट, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ये बात पता हो कि SO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO3, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुम समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या किया हमने, वाटर रिमूव कर दिया, इसको ले जाके अटैच कर दिया है। तो तुम खुद देख लो, अगर वाटर रिमूव करूंगा तो एक H हटेगा। ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, वाटर, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो, S डबल बॉन्ड OH OH। अब क्या हुआ होगा, यहां से एक OH निकला होगा और N वाले पोजीशन पे 2 H था, एक H निकल गया होगा, ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह यहां पे भी वाटर निकला होगा और ये सीधे आके यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो अटैक हो गया। तो इसकी वजह से ये जो सिर्फ रिएजेंट होता है ये कलरलेस होता है। यहां तक सबको क्लियर। अब हम देखते हैं टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है। देखो अब ध्यान से सुनना, अब इसकी रिएक्शन देखो क्या होती है। अगर जो सिर्फ रिएजेंट है, सिर्फ रिएजेंट जो है, जो कि कलरलेस होता है, जो कि कलरलेस होता है, अगर इसको मैं किसी एल्डिहाइड में ऐड कर दूं तो ये जो कलरलेस था, अब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस से ये दोबारा मैजेंटा कलर डेवलप हो जाएगा। मैजेंटा कलर क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर वापस आ जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। और इससे हम कंफर्म करते हैं कि हाँ यहां पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब देखो इसकी रिएक्शन में क्या हुआ होगा वो भी मैं कर देता हूं। थोड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, मैं याद करने को तो नहीं बोलूंगा, पर समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ये इस पोजीशन पे है, यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए थे, NH S डबल बॉन्ड OH, ये हो गया था अपना। इसी तरह यहाँ पे क्या था देख लो। अब मैं तो दिमाग से तुम्हें देखो ट्रिक से बता रहा हूँ, मैंने इसको याद नहीं किया है, इसीलिए हर चीज में छोटी छोटी ट्रिक है, जो कॉमन चीजें हैं वो पकड़ के निकाल लो। ये देखो NH S डबल बॉन्ड OH, दोनों में कॉमन है ये। इसी तरह यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, कंफ्यूज मत होना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा NH2 और यहाँ पे अटैच था SO3H। ये था कलरलेस सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। सल्फर जो है, ध्यान से सुनना, सल्फर के पास एक लोन पेयर है,
ये इस पे अटैक कर सकता है और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो सल्फर इस पे अटैक करेगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। और इसकी वजह से मजेंटा कलर रीअपियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो, और यहाँ से ये SO3H हट जाएगा। तो सारी चीजें, क्योंकि SO3H इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो SO3H यहाँ से निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या हुआ है, यहाँ पे है NHS डबल बॉन्डो, और ये क्या बन जाएगा, जब इस पे अटैक होगा तो कार्बन, H तो एज इट इज रहेगा, R भी रहेगा, और O माइनस जो है उसको H मिल जाएगा तो ये OH बन जाएगा। सेम चीज इधर होगी, देखो ये डबल बॉन्ड ये पूरा ऐसे ही है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं याद मत करो। ये देखो ये क्या होगा, NH अपनी पोजीशन पे है, S डबल बॉन्ड एज इट इज है, S डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, इसमें अटैच हो जाएगा कार्बन, H OH R, यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड रीअपियर हो जाएगा और ये बन जाएगा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहां से जो SO3H माइनस निकला है वो यहां आ जाएगा। ये जो है ये फिर से क्या बन जाएगा, मजेंटा कलर डाई बन जाएगी, मजेंटा कलर डाई बन जाएगी। तो ये जो टेस्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्किफ्स टेस्ट, जो कि हम किसके लिए करते हैं, स्किफ्स टेस्ट को हम स्पेसिफिकली डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पे, ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, चलो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है यार, जल्दी से बताओ। आइडोफॉर्म टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, जब मैंने अल्कोहल वाला टेस्ट पढ़ाया था तो उसमें भी पढ़ाया था। आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स अगर नहीं पता है तो देख लो, मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप फिक्स होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, और यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। एंड CH3HCOH, इन दोनों ही ग्रुप्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज कर सकते हैं, हम आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज कर सकते हैं। आइडोफॉर्म का रिएजेंट क्या होता है, चलो रिएजेंट देखते हैं क्या होता है। आइडोफॉर्म का जो रिएजेंट, इसका मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि ये कोर्स में है ना। तो देखो इसमें हम यूज करते हैं I2 प्लस NaOH, और इसी को हम लिख सकते हैं NaOI, और तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा कभी मान लो ऐसे ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता है, सोडियम, एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि देखो ये तुम्हें पता है HClO4, तो HiO4 इसको हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, और HiO3 को हम बोलते हैं आयोडिक एसिड, HiO2 को बोलते हैं आयोडस एसिड, और ये होता है हाइपो आयोडस एसिड HiO, ठीक है। तो इससे बनता है सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, ठीक है, क्योंकि हमेशा अस से हमेशा आइट बनता है, ये पॉइंट सबको पता होगा। तो सोडियम हाइपोआयोडाइट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर यहां तक सबको। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, अभी मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसे मान लो ये मेरा कोई मेथाइल कीटोन है, मान लो यहाँ पे कोई R ग्रुप प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्शन में कराऊं I2 प्लस NaOH से, I2 प्लस NaOH से। तो ट्रिक याद रखो, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देना और ये बना देना, इस वाले पोर्शन से बनाना तुम कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये बन जाएगा RCOO माइनस Na प्लस, प्लस यहां पे जितने H दिख रहे हैं वो सारे रिमूव करके I लगा देना और ये बना देना CHI3, ये होता है आइडोफॉर्म, ये होता है आइडोफॉर्म। अब एक्चुअली ऐसे तो हुआ नहीं होगा, इसका मैकेनिज्म होगा। आइडोफॉर्म का जो कलर होता है ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, तो अगर तुम्हें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा तो तुम बोल सकते हो या तो मेरा मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, नहीं तो ये पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है। यहां तक सबको क्लियर। आते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, देखो CH डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इसकी NaOI
I2 से रिएक्शन कराऊं तो याद रखना डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है NaOH प्लस I2, तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये बन जाएगा CH3CH और यहां से ये हट जाएगा, यहां से आइडो फॉर्म बन जाएगा और यहां से एसिड बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट, डबल बॉन्ड C, CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHI3 येलो पीपीटी। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं CH3 CHOH और यहां पे लगा दूं CH3, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर इसकी मैं NaOH प्लस I2 से रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बन जाएगा CH3CH3। फिर इसकी जब NaOH I2 से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और CH3 से आइडोफॉर्म बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHI3। इसी तरह क्या CH3CH2OH आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो NaOH प्लस I2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा CH3COH और इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर इसकी मैं NaOH प्लस I2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 नहीं आएगा, H आएगा ना, CH3 तो यहाँ से हट जाएगा, उससे आइडोफॉर्म बनेगा, तो ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा HCOOO माइनस Na प्लस प्लस CHI3, तो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। इस टेस्ट में हमें याद क्या रखना है, जब भी आइडोफॉर्म बनेगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मैं लिख दे रहा हूं, इफ येलो पीपीटी अपीयर्स, तो इसका इन्फ्रेंस क्या है? इसका इन्फ्रेंस है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आने का मतलब क्या है? या तो उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? मेथाइल कीटोन प्रेजेंट है, या तो फिर उसमें क्या प्रेजेंट है? CH3CHOHR, ये ग्रुप प्रेजेंट है। मेथाइल कीटोन का मतलब CH3C डबल बॉन्ड OR, तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। अब हम आते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। तो देखना, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले, कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये। देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही थी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यहां पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो पहले स्टेप में यहां से रिमूव हुआ और ये बन गया CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब सबको पता होगा कि ये यहाँ पे रेजोनेंस में है और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा CH2CO माइनस H। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो होगा ये मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहली चीज तो ये स्टेप समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे पास सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? I2। तो I2 पे वैसे तो कोई चार्ज होगा नहीं, बट जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको अप्रोच करेंगे, देखना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसको अप्रोच करेंगे तो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो पहली स्टेप के बाद बनेगा क्या? CH2I C डबल बॉन्ड OH प्लस I माइनस। ये बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? और ऑब्वियस सी बात है, ये I माइनस है तो साथ में Na प्लस भी आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही सेम स्टेप 3 बार और रिपीट होगा। तो पहली बार जब रिपीट होगा, तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, तो जब पहली बार रिपीट होगा, सेम सेकेंड टाइम रिपीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा? CHI2 बन जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। और जब थर्ड टाइम रिपीट होगा तो ये बन जाएगा CI3 C डबल बॉन्ड OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, पर सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? सिस्टम में OH माइनस प्रेजेंट है, और जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। जब ये इस पे अटैक करेगा
और यहाँ पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड दोबारा वापस आएगा तो यहाँ से CI3 माइनस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा HCOOH। और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से H प्लस हटेगा, तो मैं H प्लस को हटा रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं O माइनस। या अभी चलो एक तरह से और दिखा देता हूं कि कैसे हो सकता है। तो पहले हम OH लिख ही लेते हैं, ठीक है। चलो OH लिख लो, प्लस क्या लिख लो, CI3 माइनस। क्या ये स्टेबल है? बहुत स्टेबल है। पूछो क्यों? क्योंकि कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज आएगा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग में है, इसीलिए तो अच्छा क्या था, लिविंग ग्रुप था, क्योंकि इस पे जो निगेटिव चार्ज था वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है। अब ये बेटा बेस है और ये एसिड है, तो यहां से H प्लस निकाल के इसको दे देना। तो इस स्टेप के बाद क्या बन जाएगा, HCOO माइनस Na प्लस प्लस CHI3। तो ये है आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म, या आइडोफॉर्म रिएक्शन बोल लो, या आइडोफॉर्म टेस्ट बोल लो, या तुम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल लो। अगर I2 की जगह कोई और X2 ले लेता तो उसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल देता। टेस्ट में हमें कोई विजिबल रिजल्ट चाहिए होता है, तो CHI3 का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, इसीलिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें विजिबल रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो, अब देखो यहां पे मैंने क्या कवर कर लिया, सिफ्ट टेस्ट कवर कर लिया और आइडोफॉर्म टेस्ट कवर कर लिया। और अब हमारे सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के जितने भी टेस्ट थे वो कवर हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। Thank you so much for all the love and appreciation. Signing off. Bye bye. Thank you so much.